फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन मैं अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ। तो पार्शियल फ्रैक्शन को समझने से पहले ये अलजेब्रा की चीज़ है, तो अलजेब्रा के अंदर हम लोग पहले समझ लेते हैं फ्रैक्शन क्या होता है, देन मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन एंड इनके ऊपर जो भी एक्सरसाइजेज हैं उन सबको कवर कराऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन। तो यू ऑलरेडी नो दैट कि ये इसको हम लोग भिन्न भी कहते हैं हिंदी में। तो जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो अपने को अंग्रेजी की तरफ मूव करें, लेकिन ये इससे रेफरेंस लें। ये एक भिन्न होता है, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे P by Q। सो एनी नंबर विच इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q इज कॉल्ड फ्रैक्शन। लेकिन वहां पे कंडीशन दिया हुआ करता था कि Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, वेयर Q मस्ट नॉट बी जीरो, Q जीरो नहीं होना चाहिए, तब जाकर के हम इसे फ्रैक्शन कहेंगे। तो चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं और आपसे डिस्कस करता हूं कि फ्रैक्शन हम किन्हें बोल सकते हैं और किसे नहीं बोल सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी नंबर जो इंटीजर फॉर्म में होती है, सभी के सभी नंबर्स वो सभी फ्रैक्शन कहलाते हैं। उसका एक एग्जाम्पल मैंने 2 लिया है, -2, ये भी फ्रैक्शन है। इसकी वजह क्या है कि किसी भी इंटीजर के नीचे उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो कितना होता है, 1 होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे P by Q जो है, इसमें P को हम लोग क्या कहते हैं, P को हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर और Q को हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर मीन्स अंश और डिनोमिनेटर मीन्स हर। तो अंश बाई हर के रूप में जिस संख्या को हम व्यक्त कर सकते उसे भिन्न कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल 2/1 -2/1 या फिर 1/2 भी आप ले सकते हो। या इनके अलावे अगर हम बात करें किसी डेसिमल पॉइंट को, जैसे 0.5 मैंने यहां पे लिखा है, इसको अगर हम देखेंगे तो ये अपने आप में 5/10 दैट इज 1/2 ही है। सो 0.5 कैन ऑल्सो बी सेड अ फ्रैक्शन। इसके अलावे कोई भी नंबर जो let it be √3, so √3 is also a fraction because इसके नीचे भी यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। या फिर 1/5 माइनस में हो जाए या 1/√5 हो जाए, इसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। तो फ्रैक्शन कब नहीं होगा, बस उसकी एक ही कंडीशन हो रही है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। फिर सवाल पुटअप होता है क्या 0 एक फ्रैक्शन है, 0 एक फ्रैक्शन है, देन योर आंसर विल बी यस, बिकॉज दिस ऑल्सो कंटेन्स अ डिनोमिनेटर ऑफ 1। लेकिन कहीं पे लिखा हुआ है 6/3 - 3, सो 3 - 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये 6 अल्टीमेटली ये 6/0 होगा, और इसको हम लोग फ्रैक्शन नहीं कहेंगे, ये फ्रैक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ फ्रैक्शन। तो ये तो रही फ्रैक्शन की बात। फ्रैक्शन की कैटेगरी, टाइप्स ऑफ कैटेगरी को हम डिस्कस करेंगे। एक बार याद करें, आप लोग पीछे में पढ़े होंगे फ्रैक्शन की कैटेगरीज अलग अलग बेसिस पे हम लोग अलग अलग देते हैं। यहाँ पे मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कंपेयर करके फ्रैक्शन की 2 कैटेगरी बताऊंगा। तो फ्रैक्शन की 2 कैटेगरीज जो होती है वो कौन सी होती है, फ्रैक्शन की 2 जो कैटेगरी होती है उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। याद रहे, मैंने यहाँ पे 2 जो कैटेगरी फ्रैक्शन की ली है वो कंपैरिजन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के आधार पे लिया हुआ है। इट मींस कि प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम बताते हैं ए फ्रैक्शन इज सेड टू बी प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें इसकी जो न्यूमरेटर होती है इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जिसको मैंने P से यहां पे रिप्रेजेंट किया हुआ था, डिनोमिनेटर जिसको मैंने Q से रिप्रेजेंट किया हुआ था। सो P अगर Q से छोटा है तो इट मींस ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और अगर P की वैल्यू Q से बड़ी हो गई तो उस सिचुएशन में फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब है यहां पे प्रॉपर फ्रैक्शन। सो किसी किसी बुक में अगर आप लोग देखेंगे तो जो फ्रैक्शन होता है उस फ्रैक्शन को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यूमरेटर ऑफ x एंड डिनोमिनेटर ऑफ x। इट मींस ए फंक्शन
या एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो किस रूप में हो, x के फॉर्म में हो एंड डिवाइडेड बाई हियर आल्सो इन x, क्योंकि अब हम लोग जब शिफ्ट हो रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन के इस क्लास में, तो हम ऊपर में भी डिस्कस करेंगे किसी फंक्शन के बारे में और नीचे में भी डिस्कस करेंगे किसी फंक्शन के बारे में। तो फिलहाल चलिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन में जैसा आप लोगों ने कहा कि सर p इज लेस देन q इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड इम्प्रॉपर की बात की जाए तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज व्हाट, p इज ग्रेटर देन, एंड वन मोर थिंग, p इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू q, अगर इक्वल भी हो गया देन दैट विल बी द कैटेगरी ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बट ऑन न्यूमेरिक डेटा, न्यूमेरिक वैल्यू। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे मान लो 4/5 है, सो दिस इज द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, वेयर एज 7/4, व्हाट इज दिस, 7/4 इज improper fraction, 9/12, what is this, no this is not improper fraction, because यहां पे वैल्यू क्या हो गई, छोटी पड़ गई है, तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पे प्रॉपर बना देता हूं, सॉरी इम्प्रॉपर बना देता हूं, ये 19/12 कर दिया, दिस इज improper fraction, so 5/12 is what, this is proper fraction। तो ये आप इस तरह से प्रॉपर फ्रैक्शन को पहचान सकते हो। लेकिन अलजेब्रा जब हम लोग पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा की इस यूनिट में, तो हम फ्रैक्शन में न्यूमरेटर के रूप में भी एक फंक्शन की बात करेंगे और डिनोमिनेटर के रूप में भी एक फंक्शन की बात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग फंक्शन के रूप में ये देखते हैं कि कब हम फ्रैक्शन को प्रॉपर बोलेंगे और कब हम फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बोलेंगे, ठीक है। सो आई एम राइटिंग हियर, सी दिस, for any fraction which is expressed in the form of numerator in x and denominator in x also, then ठीक है। और एक और चीज आप ध्यान रखेंगे कि यहां पे जो कंपैरिजन होगी, if I write here a function in x and if I write here a function in y, then there will be no any comparison, you already know that, that's why I have to write here x and x, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैं बोल रहा हूं कि यहां पे x के रूप में ही कोई फंक्शन होगा और नीचे भी x के रूप में ही फंक्शन होगा, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि वो प्रॉपर की कैटेगरी में है या इम्प्रॉपर की कैटेगरी में है, बिकॉज कंपैरिजन तभी होगी जब दोनों सेम क्वांटिटी में हो। अगर ये किसी दूसरे रूप में रहेगा, x के फॉर्म में रहेगा और ये y के फॉर्म में रहेगा, तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। सो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो यहां पे कहा जाता है, यहां पे हम बात करते हैं डिग्री की। किसकी बात करते हैं, डिग्री। एक नया शब्द है डिग्री, इसको आप लोग देख लो क्या होता है डिग्री। जैसे मैं एक फंक्शन लिखता हूं, सी दिस इज अ फंक्शन x+1 एंड दिस इज अनदर फंक्शन x² + 1 एंड वन मोर थिंग x² + x+1। ओके, मैं इसमें ही समझाता हूं आपको। डिग्री जो होती है किसी फंक्शन की, अगर हम अलजेब्रा में बात करें, तो यहां पे मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल x है और x का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। सो डिग्री विल बी 1, ठीक है। सो यहां पे डिग्री क्या है, 1 है। और यहां पे अगर आप देखोगे तो डिग्री कितनी है, वेरी गुड, 2 होगी डिग्री, बिकॉज द हाईएस्ट पावर इज 2 एंड हियर डिग्री विल बी ऑल्सो 2। व्हाई, बिकॉज इस फंक्शन में जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, 2 है। तो यही चीज है, यहां पे हमें अगर फ्रैक्शन प्रॉपर और इम्प्रॉपर बताना है तो हमें उस दिए गए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री को देख लेना है। उसके अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि हमारा फंक्शन, हमारा जो फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है। तो क्या लिखा जाएगा अगर प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन दी जाए, सो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, क्या लिखा मैंने, पढ़े इसको, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। चलिए, आपको यहां नहीं दिखता होगा, मैं यहां लिख देता हूं, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ denominator. See this? So this will be in proper fraction case. Example क्या हो जाएगा,
So example will be that 2x plus 1 by x square plus x plus 1. Yes, this is proper fraction and x minus 1 upon x plus 1. Is this the proper fraction? No. Why? Because the degree of this numerator is 1 and the degree of this denominator is also 1. So 1 and 1 is equal, not less than. So this condition is not satisfied. तो आप यहाँ पे कहेंगे कि ये जो लिखा गया है ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है. सो प्रॉपर फ्रैक्शन विल बी व्हाट? जैसे मैंने मान लो लिख दिया x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1. यस, दिस इज ऑल्सो. चाहे x क्यूब कर दिया, x4 कर दिया, नो प्रॉब्लम, दैट विल बी फाइन. सो प्रॉपर फ्रैक्शन इज दैट. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? इसी की जैसे यहां पे कंडीशन होती है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू. याद रहे, इक्वल टू भी रहे तो भी हमें इम्प्रॉपर के केस में उसे बताना है. सो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या होगी? जैसे मान लो x प्लस 1 बाई मैंने यहां पे लिखा x माइनस 1. यस, दिस इज द केस वेयर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर सेम. एंड वन मोर थिंग, x स्क्वायर प्लस 1 बाई x 2x plus 5. Yes, this is also a category of improper fraction. One more thing, x का power 4 minus 1 by x का power 3 minus 1. Yes, this is also the category of improper fraction. तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सर प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है. अगर अभी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम और डाउट रह गई होगी तो आप कमेंट में हमें कमेंट जरूर करके बताइएगा ताकि मैं अगले क्लास में उसके बारे में डिस्कस कर सकूं. अब ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने क्यों बताया, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है. तो एक्चुअली आपको प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर 4 एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, उनको करनी है. जैसे कि मैं बात कर रहा हूं फाउंडेशन पब्लिकेशन हाउस की जो बुक है उसका मैं रेफरेंस लेकर के बोल रहा हूं, या अदर बुक्स में चैप्टर्स एक्सरसाइजेस कितने भी दिए हुए हों लेकिन केस एंड कंडीशंस सेम होंगे. सो आई विल डिस्कस 4 केसेस हियर एंड one case for improper fraction. So there will be 5 classes, है ना, upcoming 5 classes होगी पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर. सो वेट फॉर दैट. मैं नेक्स्ट क्लास में केस 1 लेकर के आऊंगा जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. और ये जो केसेस हैं, ये केसेस बड़े आपको पहले रिमेंबर करना पड़ेगा, देन उसकी प्रॉब्लम्स जो होगी उसको सॉल्व करना होगा. तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में जिसमें मैं इन चारों केस के बारे में और एक केस के बारे में डिस्कस करूंगा. और अगर पॉसिबल रहा तो मैं एक केस के ऊपर प्रॉब्लम भी सॉल्व करूंगा एंड आपको एक्सरसाइज कराऊंगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास.